हेलो फ्रेंड, वेलकम टू यूट्यूब चैनल अभी बायोलॉजी। फ्रेंड्स, आई होप आपने अपना क्लास 12 का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया होगा। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है रेस्पिरेशन। सो बेटा चलिए डिस्कस करते हैं रेस्पिरेशन क्या होता है। रेस्पिरेशन की अगर आप बात करोगे तो रेस्पिरेशन इज़ अ बायोकेमिकल प्रोसेस ऑफ गैसियस एक्सचेंज एंड एनर्जी प्रोडक्शन। ठीक है। सो फ्रेंड्स, इसमें आप गैसियस एक्सचेंज कर रहे हो और साथ में क्या कर रहे हैं, एनर्जी प्रोडक्शन। सो फ्रेंड्स, वो एनर्जी प्रोडक्शन कैसे हो रहा है, और बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो जब हम गैसियस एक्सचेंज करते हैं, इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन करते हैं तो ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। ठीक है, तो उसका ऑक्सीडेशन होता है फिर ग्लूकोज मॉलिक्यूल से। तो वो किसका फॉर्मेशन करता है, 38 ATP का फॉर्मेशन करता है। रेस्पिरेशन का बेटा मेन पर्पस ही है बॉडी एनर्जी प्रोवाइड करना। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं रेस्पिरेशन के कितने टाइप्स होते हैं। सो टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन की अगर आप बात करोगे तो रेस्पिरेशन के दो टाइप होते हैं, एक तो एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। बेटा एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, जो आपने ऑक्सीजन के प्रेजेंस में करा है दैट इज़ एरोबिक रेस्पिरेशन। जो ऑक्सीजन के अब्सेंस में हुआ है दैट इज़ एनएरोबिक रेस्पिरेशन। जो बेटा एरोबिक रेस्पिरेशन होता है उसमें हमेशा याद रखना 38 ATP का फॉर्मेशन होता है। एनएरोबिक रेस्पिरेशन की अगर जब आप बात करोगे तो वहाँ पे लैक्टिक एसिड प्लस 2 ATP का फॉर्मेशन होता है। सो बेटा याद रखना, रेस्पिरेशन का डेफिनेशन क्या होता है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ गैसियस एक्सचेंज एंड एनर्जी प्रोडक्शन बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। कितने टाइप का है, 2 टाइप्स का है, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। बेटा अभी हमने जैसा कि रेस्पिरेशन का डेफिनेशन देखा, गैसियस एक्सचेंज। सो आप जहाँ से भी गैसियस एक्सचेंज करोगे, लंग्स टू हार्ट के बीच में, ब्लड कैपिलरीज के बीच में क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है। सो हमको ये पॉइंट याद रखना है कि फीचर्स कौन कौन से होने चाहिए जो रेस्पिरेटरी सरफेस होंगे। तो वहाँ पे अगर आप ये 4 फीचर आप हमेशा याद रखना, जहाँ जो आपका रेस्पिरेटरी सरफेस होगा वो कैसा होना चाहिए, लार्ज सरफेस एरिया होना चाहिए, हाईली वैस्कुलर होना चाहिए और वो थिन और परमिएबल होना चाहिए। लास्ट पॉइंट, इट शुड बी मॉइस्ट। तो ये जो स्पेशल फीचर्स होते हैं रेस्पिरेटरी सरफेस के लिए। बेटा एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टेबल यहाँ पे दिया हुआ है जो कि बहुत दूसरे ऑर्गेनिज्म का रेस्पिरेटरी सरफेस बताया हुआ है। जैसे कि आप स्किन, अर्थवॉर्म देखोगे तो अर्थवॉर्म का रेस्पिरेटरी सरफेस क्या होता है, स्किन। इंसेक्ट का क्या होता है, ट्रैकिया। फिश का क्या होगा, इंटरनल गिल्स। मैमल्स जो होते हैं उनका रेस्पिरेटरी सरफेस क्या होता है, लंग्स। और टर्टल जो होता है बेटा उसका रेस्पिरेटरी सरफेस होता है क्लोका। बेटा अभी तक की वीडियो में हमने क्या देखा, रेस्पिरेशन क्या होता है, इसका डेफिनेशन देखा, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ गैसियस एक्सचेंज एंड एनर्जी प्रोडक्शन बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ठीक है, और कितने टाइप का रेस्पिरेशन होता है, 2 टाइप का, एरोबिक और एनारोबिक। और लास्ट में हमने देखा कि फीचर्स क्या होते हैं रेस्पिरेटरी सरफेस के, और उसके बाद कि कौन से ऑर्गेनिज्म का रेस्पिरेटरी सरफेस क्या क्या है। अब हम यहाँ पे छोटा सा एक पॉइंट और डिस्कस करना है कि प्लांट रेस्पिरेशन कैसे करते हैं। तो प्लांट अगर आप देखोगे तो उनके पास एक स्पेशल सेल प्रेजेंट होता है दैट इज स्टोमेटा और लेंटी सेल के थ्रू प्लांट जो होते हैं वो रेस्पिरेशन करने का काम करते हैं। सो बेटा इस वीडियो में हमने जस्ट एक बेसिक इंट्रोडक्शन देखा है कि रेस्पिरेशन क्या होता है और उसके टाइप कौन कौन से। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में बेटा मैं आपको पूरा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छे से समझाने वाला हूँ। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो इस साल क्लास 12 का एग्ज़ाम देने वाले हैं। ठीक है बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके क्लास 12 बोर्ड के लिए, क्योंकि ये जो चैप्टर है इसका वेटेज अराउंड 9 to 10 मार्क्स का इस चैप्टर का वेटेज है। ठीक है, सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।